हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सिम एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सो सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। अभी बहुत ही शानदार सेशन आपका रोहित सर ने कंप्लीट किया है और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने आपके साथ रीजनिंग का सेशन डिस्कस किया। अब हम लोग अगले 1.5 घंटे तक डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन को। और आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो आपके बहुत ही नजदीक है और उसी की तैयारी हम लोग यहां पर मिलकर करने वाले हैं। तो आज एक और शानदार सा मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये प्रक्रिया मेरे भाई डेली बेसिस पे आपकी चलने वाली है। जब तक आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के एग्जाम जो है वो आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया यानी ये जो प्रोसेस है मॉक टेस्ट की, डेली लाइव मॉक टेस्ट की, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। सो आप सभी लोग रोज सुबह 8 से 11 हम लोगों के साथ जुड़ जाया करो। यानी मैं और रोहित सर रोज आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ सुबह 8 से 11 क्लास लेके आते हैं और आपको डेफिनेटली आज भी आप सभी लोग एंजॉय करोगे। तो एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बता देंगे कि क्या आप सभी लोग इस शानदार से सेशन के लिए रेडी हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या आप सभी लोग इस सेशन के लिए रेडी हैं। और हाँ, एक चीज और, ठीक है, देखिए जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अभी तक 8 से 9:30 तक यानी कि स्टार्टिंग के जो 1.5 घंटे तक आपके एनर्जी थी वो अगले 1.5 घंटे तक भी मेंटेन रहना चाहिए। और इसके लिए एक बार सभी लोग जोर लगा के यार अपने अपने सभी ग्रुप्स में जल्दी से शेयर मार दो, ताकि सारे के सारे और बच्चे जो अभी तक रह गए हैं, जो इस सेशन के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो सभी प्यारे प्यारे बच्चे भी इस सेशन के साथ जुड़ जाएं और इस सेशन का जो बेनिफिट है वो ले पाएं। ठीक है, सो फटाफट से एक बार जल्दी से मेरे को सभी लोग बताओ कि आप सभी लोगों ने सेशन को शेयर किया है या नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और मेरे को साथ ही साथ अनुमति भी देंगे अपने इस सेशन को। सभी लोग शेयर करते जाइए और करते जाइए यस वी आर रेडी फॉर द सेशन। शेयर का थम्स अप लगेगा और उसके आगे आपको लिखना है यस वी ऑल आर द रेडी फॉर द सेशन। हम सभी लोग इस सेशन के लिए तैयार हैं। फिर हम लोग बेहतरीन तरीके से एक और, मैंने कहा आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए एक्सपेक्टेड पेपर है, चूंकि पहले आपका पीओ का एग्जाम है इसलिए टारगेटेड जो रहेगा वो पीओ का रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लरिकल में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। बस मैंने आपको पीओ का पैटर्न बताया था। जैसे ही पीओ का पेपर आपका 1 और 7 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा 8 अगस्त का जो 8 अगस्त में आपका वो पता है कि आपका क्लर्क का एग्जाम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न रहेगा वो आपका क्या रहेगा क्लरिकल कैडर के लिए, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा वो क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहां पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो वो सेम आना है, टाइमिंग की बात करूं तो वो आपका सेम रहेगा। तो क्लर्क के भी सारे प्यारे प्यारे बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम लोग शुरुआत। अपनी शुरुआत जो हम लोग सेशन की कर रहे हैं वो नंबर सीरीज के साथ कर रहे हैं, यानी कि पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नंबर सीरीज के होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और फटाफट से सभी बच्चे जल्दी से इसको बनाएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। जैसे ही सीरीज को देखा और ऑप्शंस को देखा, साफ साफ नजर आ गया कि ये जो हमारे पास यहाँ पर सीरीज है ये कैसी है, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। और क्या चल रहा है एक बार गौर से देखेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटू 1 प्लस 1 हम लोगों को नजर आ रहा है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इंटू 2 प्लस 2 नजर आ रहा है। ऐसे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहां पे क्या हम लोगों को इंटू 3 प्लस 3 नजर आ रहा है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, इंटू 4 प्लस 4 होगा। यहां पर क्या होगा, इंटू 5 प्लस 5 होगा। और अगर हम लोग यहां से बात करें तो यहां पे क्या होगा, इंटू 6 प्लस 6 हमारा पैटर्न चलेगा। तो 800 का 6 गुना पहले हमें करना है तो कितना आएगा, 4800 आएगा। फिर 6 का 5 में होगा तो कितना होगा, 30, यानी कि 4800 में 30 जुड़ेगा तो 4830 बनेगा। और 6 और ऐड करना है, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 4836 आएगी। 4836 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जितना भी बच्चों का यहाँ पे 4836 आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल आप सभी लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो आंसर है वो 4836 आ रहा है। सो वेल डन एवरीवन। जितने लोगों का भी आंसर 4836 आ चुका है सभी को बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से इसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे जल्दी से आंसर। सीरीज देखते ही साथ क्लिक करना चाहिए कि सीरीज जो है आखिरकार वो किस पैटर्न की है। तो यहाँ पे देखते ही साथ आपको क्लियर है कि ये सीरीज आपका डिफरेंस पर बेस्ड है।
और अगर हम लोग यहां से यहां पे देखेंगे तो साफ साफ क्लियर आपको नजर आ रहा है कि यहां पे क्या है, प्लस का 20 है। अब देखो यहां से यहां क्या होगा नहीं पता, यहां से यहां होगा क्या क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर है कि यहां से यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि यहां पे माइनस है, और यहां से यहां पे देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि प्लस है। इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब सीरीज यहां पे बढ़ भी रही है और घट भी रही है, यानी कि चेंजेस जो है वो प्लस और माइनस दोनों का चल रहा है। अब आप देखो क्या पैटर्न हमारा बनेगा। तो यहां पे 20 है, मैंने कहा इन दोनों का पता नहीं। अगर हम लोग यहां से यहां देखें तो माइनस का कितना है, ये 32 है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां से यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, प्लस का 80 है कि नहीं भाई। 96 से जब आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे कितना आएगा, हमारे पास 80 आएगा। अब आपको यहां पे ये बात देखनी है कि इन दोनों जगह हमारे पास क्या आ सकता है। देखिए अगर कुछ भी क्लिक नहीं करे तो आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, है ना। और अगर कुछ क्लिक कर रहा है तो फिर मैंने कहा उस जो भी आपके मन में क्लिक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। बताएंगे जल्दी से सभी, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पे रखा 8, अगर मैं यहां पे 8 रखता हूं तो 24 से 8 जाएगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस का 16 होगा, और यहां पे क्या होगा, प्लस का 40 होगा। अब आप देखो यहां से आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ गया। 20 का यहां पे कितना, तो पॉजिटिव वाले को देखते हैं, 20 का 2 टाइम्स है और ये कितना है, 4 टाइम्स है। यहां पे देखो ये 16 क्या है, 2 टाइम्स है, यानी अगर आगे कोई और टर्म होता तो वो क्या होता, 4 टाइम्स होता। तो एक प्रॉपर पैटर्न आपको यहां पे समझ आ गया, यानी कि हमारे पास जो 8 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, एक बार फिर से वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी साथियों का, जितने भी प्यारे भाइयों का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों का आंसर जो है वो ये आ चुका है। बस इसमें देखो मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बात बताई है कि अगर कभी भी हमारे पास बीच में कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा काम करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो बीच का क्वेश्चन मार्क है ये प्रॉपर रॉन्ग नंबर सीरीज जैसा होता है कि वहां पर आपको एक कंप्लीट पैटर्न नहीं मिलता, और यहां पर भी आपको एक कंप्लीट पैटर्न नहीं मिलता समझने के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस समस्या से आराम से आप क्या करोगे, निपट लोगे। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, एग्जांपल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। अब इसको देखो तो आराम से आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, धीमे धीमे क्या है, चेंजेस है। इसका मतलब एक बार फिर से क्या होगा, डिफरेंस सीरीज होगी। अगर डिफरेंस है तो आंसर किस पे आएगा, डिफरेंस पे आएगा। तो देखो यहां से यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, प्लस का 100 है। अगर यहां से यहां पे देखा जाए तो प्लस का कितना है, 81 है। देखो इतना ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर लिखा है। इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेंगे। देखो 11 यहां से 53, यहां से 64 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 7 का स्क्वायर होगी। यहां से यहां पे अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। और 302 में जब हम लोग 36 को ऐड करेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 338 होगी। कितनी होगी, 338 होगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले तो यहां पे देखें, जल्दी से फटाफट से बताइए कितने लोगों का आंसर 338 आ चुका है। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पे सही आंसर है। जितने लोगों का भी ऑप्शन नंबर सी है उन सभी लोगों का जवाब क्या है, बिल्कुल यहां पे सही है। चलो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे आएंगे, और जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो जल्दी से देखेगा ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। और देखने वाली बात होगी तो कितने बच्चे जो हैं इसका आंसर बिल्कुल हमें सही कर पाते हैं, ठीक है। सीरीज को देखते ही साथ आपको समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत तेजी से बढ़ी, यहां पे बहुत एक बड़ा सा टर्म नजर आ गया। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। तो यहां पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है इंटू 1 प्लस का 2, ओके, नो दिक्कत। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पे नजर आ रहा है इंटू 2 प्लस 3। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए इंटू 3 प्लस का 4। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा होगा कि नहीं। 40 का 3 गुना 120, 3 का 3 गुना 9 यानी कि 129, 129 में 4 जोड़ेगा 133, बिल्कुल ओके है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा इंटू 4
और प्लस में कितना आएगा 5 आएगा। अब आप देखो 13 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो 13 चौको 52 होता है, यानी कि 520 हो जाएगा। 4 तिया 12 यानी कि 532, और 532 में जब 5 जोड़ेगा तो यहां पे कितना आएगा 537 आएगा, यानी कि 537 ये हमारा उत्तर होगा। और ये कहां पे है ऑप्शन नंबर ए में। तो जितने भी बच्चों का यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार जल्दी जल्दी बताओ क्या आप लोगों ने इस नंबर सीरीज को निकाल लिया है। देखो आपको याद होगा मैंने कल के सेशन में भी आपको ये बात बताई थी कि नंबर सीरीज जो हमारे पास 5 नंबर सीरीज आएंगी उसमें मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 3 आपका डिफरेंस पैटर्न पर बेस्ड होंगी, ठीक है, और 2 नंबर सीरीज आपकी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड होंगी, ठीक है। ये मेरा अनुमान है जो आपके एग्जाम में सही साबित होगा। 4 डिफरेंस 1 मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आता है। आपको पता है कि आपके पास 40 नंबर का पेपर आना है, ठीक है, 40 नंबर में मतलब मैथ्स आनी है, और इसमें से अच्छा खासा लोग स्कोर करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा था, उस बात को आपको ध्यान रखना। उसका केवल एक रीजन था कि उन्होंने सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कम दिया था या दिया ही नहीं था। कई जगह उन्होंने नंबर सीरीज और इनइक्वलिटी को भी गायब किया था, और उसकी जगह डेटा इंटरप्रिटेशन आपका ज्यादा आया था। तो मैंने भी जितने भी मॉक रखे हैं आप लोगों के लिए उनमें डेटा इंटरप्रिटेशन को क्या किया है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा रखा है। अब यहां पे देखो ये भी आपका जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या नजर आ रहा है, डेसिमल नजर आ रहा है। तो बहुत क्लियर है, देखो यहां से 16 का दोगुना करोगे तब तो भैया 24 होगा नहीं, क्योंकि 32 हो जाएगा। तो यहां पे अपने आप समझ गए हम लोग कि क्या होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। देखो 16 का गुणा 1 में करो 16 आएगा, 16 का आधा करोगे 8 आएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करें तो देखिए यहां पर होना चाहिए कितना 2.5, यहां पर कितना होना चाहिए 3.5 होना चाहिए, यहां पर 4.5 होना चाहिए, और यहां पर हमारे पास 5.5 होना चाहिए। यह अंदाजा है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो इसको हम लोग यहां पे देखते हैं कि 210 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो हमारे पास 840 आएगा, आएगा कि नहीं, और फिर 210 का आधा 105 होगा, तो 840 में 105 जोड़ेगा तो देखो क्या इसके आसपास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट पहुंच रहे हैं। तो पैटर्न आपको क्लियर हो गया। तो देखो 24 का दोगुना करो कितना आएगा 48, और 24 का आधा कितना 12, 48 में 12 जोड़ेगा कितना होगा भैया 60 होगा। यानी कि यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब ये बात आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर पता लगती है कि हमारे पास यहां पे जो डेटा आ रहा है वो आखिरकार किस पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पर पैटर्न 1.5 था, मैंने कहा यहां पे मैंने अपने आप से 2.5 लिखा, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि यहां पे 1.5 के साथ कोई वैल्यू ना तो ऐड हो रही है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है, और यहां से हम लोगों को पता लग गया था कि सीरीज कैसी है, डेसिमल सीरीज है। इसका मतलब जो मल्टीपल होंगे वो किसमें होंगे, डेसिमल में होंगे, और डेसिमल वाले जो मल्टीपल होते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है कि वो किस पे होते हैं 1.5 के मल्टीपल में ही होते हैं, ठीक है। चलो तो 5 नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया। अगले आ जाते हैं, ये है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, और डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत क्रूशियल है क्योंकि एग्जाम में आपको ये अटेम्प्ट करना ही करना है, यही वो पोर्शन होगा जो आपका स्कोर कराएगा। तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। कहा जा रहा है फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द फेयर इन रुपीज इनकर्ड इन ट्रेवलिंग बाय डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ XYZ कंपनी। यहां पे XYZ कंपनी के व्हीकल्स है, ठीक है, उनसे ट्रेवलिंग हो रही है, उनका फेयर हमें दिया है, और किसमें दिया है, साफ साफ उन्होंने कहा कि रुपीज में दिया हुआ है। और एक बात यहां पर हम लोगों को और बताई गई है, क्या बताया गया है, देखो कहा कि जो टोटल फेयर होगा, ठीक है, जो टोटल फेयर होगा, जो टोटल फेयर होगा वो क्या होगा, बेस फेयर और चार्जेस फॉर गिवन किलोमीटर इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब एक तो बेस फेयर होगा कि इतना लगना ही लगना है, और उसके बाद फिर पर किलोमीटर जो चार्जेस लगेंगे उन दोनों को जब आप मिलाएंगे तब हम लोगों को किसका डेटा मिलेगा, टोटल फेयर का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पे ही, सारा डिस्कशन वहीं से करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने यहां पे क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलो भाई यहां पे जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ये एग्जांपल नंबर आपके पास कौन सा है, 6 है। 5 एग्जांपल इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अब जल्दी से आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या बनेगा। तो कहा जा रहा है कि अयान जो है, अयान एक व्यक्ति है, ठीक है, ट्रेवल टू हिज ऑफिस बाय बाइक, अपने ऑफिस जो है वो बाइक से जाते हैं। इफ हिज ऑफिस इज 14 किलोमीटर अवे
फ्रॉम हिज होम, 14 किलोमीटर दूर है। फाइंड द अमाउंट अयान पेड फॉर द ट्रिप। देखो बड़ा शानदार तरीके से इन्होंने कहा कि बाइक से जाते हैं। तो देखो बाइक के बारे में यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई कि बेस फेयर जो है वो कितना है, 20 रुपए है। चार्जेस पर किलोमीटर अप टू 8, अगर 8 किलोमीटर तक जाते हैं तो 3 रुपए पर किलोमीटर चार्ज होगा, और 8 किलोमीटर के बाद जाते हैं तो क्या होगा, 5 पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो चार्ज लगेगा। अब यहां पे एक बात समझना, ये जो बेस फेयर 20 है ये कितने किलोमीटर के लिए ये नहीं बताया। इसका मतलब ये तो लगना ही है, चाहे आप गाड़ी में बैठो, अपने बाइक में बैठे, इतना फेयर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने केवल हमसे पूछा है कि 14 किलोमीटर दूर है, तो बताइए टोटल जो हमारे पास चार्ज होगा वो कितना होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, टोटल चार्ज हमें निकालना है या टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। 20 हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके अलावा अयान कितना किलोमीटर जा रहा है, 14 किलोमीटर जा रहा है और बाइक से जा रहा है। तो बाइक का बताया गया कि 8 किलोमीटर तक जो फेयर लगेगा वो 3 के रेट से लगेगा। तो 8 किलोमीटर तक 3 के रेट से, और 8 के ऊपर जितना भी जाएगा, कितना गया 6 किलोमीटर 8 के ऊपर गया, तो उस पर रेट कितने से लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 8 से ऊपर गया है वो 6 किलोमीटर और रेट देना है उससे, वहां पे कितना 5 के रेट से देना है। तो यहां पे हमारे पास ये टोटल वैल्यू होगी, देखो ये कितना हुआ 24 और ये कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 20। तो 30 और 20 कितना 50, 50 में 24 जुड़ेगा कितना आएगा 74 आएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो जल्दी जल्दी बताओ एक बार कितने लोगों का 74 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वैसे ये तो आसान क्वेश्चन था, उड़ा दिया होगा, धुआं धुआं कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर बच्चे ये डेटा आपने समझ लिया, ये जो डेटा हमें गिवन है, अगर इस डेटा को आपने समझ लिया तो यकीन मानिए कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर कर दिया होगा। और चलो वेल डन, बहुत अच्छे। देख पा रहा हूं मैं आप सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 74, तो इसका मतलब आप सभी का आंसर आ चुका है। अगर नहीं भी आया होगा किसी का तो उसको आराम से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों को आखिरकार करना कैसे है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आगे। एग्जांपल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसको बताएगा इसका आंसर क्या बनेगा। कहा जा रहा है कि दिशा जो है वो ट्रेवल करती है टू हॉस्पिटल इन सेडन कार एंड पे अ बिल ऑफ रुपीज 360 रुपीज बिल दिया। सेडन कार से उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया। तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो आप देखो सेडन का बेस फेयर कितना है, 50 है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 50 इससे हटा दो। ठीक है, 50 इससे हटा दो, 50 अगर हम इससे हटा देंगे तो हमारे पास फेयर कितना बनेगा, 312 रुपए बचेगा। फेयर कितना बनेगा, 312 रुपए बनेगा। अब आप देखो मान लीजिए कि x दूरी चली उसने, कितनी दूरी चली, x दूरी। तो यहां पे 8 किलोमीटर तक जो फेयर लगना है वो कितना लगना है, 9 रुपए के रेट से लगना है। 8 किलोमीटर तक फेयर 9 के रेट से लगना है। तो यहां पे हम लोग 9 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मतलब इतना फेयर लगा होगा 8 किलोमीटर तक। इसके या फिर आप मान लो कि इसके बाद वो x किलोमीटर और चला, और यहां पे फेयर जो है वो किस रेट से देना है, 12 के रेट से देना है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 12। सिंपल सी बात है कि यहां से 72 है, से 72 क्या करना है, माइनस। तो पहले हम 12 माइनस करते हैं, फिर 60 और माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 240। और 240 को 12 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी कि x की वैल्यू यहां पे आएगी 20। उन्होंने हम लोगों से कहा कितनी दूरी चली गई, तो देखो 20 किलोमीटर यहां पे चली गई और 8 किलोमीटर यहां पे चली गई। यानी कि कुल दूरी हमारे पास कितनी हुई, 28 किलोमीटर हुई। कुल दूरी कितनी हुई, 28। तो 20 मत कर देना, 20 क्या है वो समझना। 20 यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो इस 8 किलोमीटर के बाद चली गई दूरी है। 8 किलोमीटर के बाद कितना और चला, 20 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना चला बच्चा, 20 किलोमीटर चला। तो इसको गलत मत कर देना, नहीं तो आप क्या कर दो, इसको गलत कर दो। तो बिल्कुल यहां पे 28 किलोमीटर हमारे पास होल डिस्टेंस होगी जो उसको घर से हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगी है। हाँ, अगर हमसे ऐसा पूछा जाता कि बताइए जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में कितनी चली, तो पहला पार्ट तो फिक्स था। तो वो कहते कि अगर आफ्टर 8 किलोमीटर कितना दूरी चला है, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 किलोमीटर आपका आंसर बन जाता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पे एग्जांपल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए। कहा जा रहा है कि जो आंसू हैं वो यूजुअली ट्रेवल करते हैं अपने ऑफिस विच इज 12 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, जो उसके होम से 12 किलोमीटर दूर है, बाइक से करते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन खराब मौसम के कारण वो सेडान कार से जाते हैं। तो फाइंड द अमाउंट आंसू हैड टू पे मोर देन यूजुअल फेयर बाय ट्रेवलिंग इन सेडान। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसू एक व्यक्ति है, इनका बाइक का फेयर निकाल लो
और इनका सेडन का फेयर निकाल लो, बस दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या बन जाएगा आंसर 12 किलोमीटर की दूरी है, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले तो 20 यहां पे फिक्स्ड फेयर है, 20 क्या है फिक्स्ड फेयर है, और सेडन का कितना है 50 फिक्स्ड फेयर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो कितना जाना है 12 किलोमीटर की टोटल दूरी जानी है, तो 8 किलोमीटर जाएगा 3 के रेट से। ठीक है, उसके बाद कितना बचा 4 किलोमीटर और बचा, तो वो 5 के रेट से जाएगा, तो यहां पे ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया ये 64 हो गया, 64 रुपीज यहां पर हमारे पास कॉस्ट आएगी। और अगर हम लोग सेडन कार्ड की बात करें तो देखो 50 प्लस 9 के रेट से जाएगा 8 किलोमीटर मतलब 72, फिर हमारे पास 4 किलोमीटर और बचा तो वो 12 के रेट से जाएगा, यानी कि कितना 48। तो यहां पे देखें अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 72 में सबसे पहले 8 जुड़ेगा तो कितना 80, 80 में 40 जुड़ेगा तो कितना 120, और 120 में 50 जुड़ेगा तो कितना आएगा 170। तो यहां पे इन दोनों का हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। तो देखो 170 से 64 घटा दोगे कितना बचेगा 106 रुपीज बचेंगे, कितने बचेंगे 106। और आपको ये कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो जितने बच्चों का यहां पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का जवाब क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए लास्ट सेशन में आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चंस को जो है वो बिना टाइमर ही कराइएगा, तो मैं यहां पे जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो बिना टाइमर के ही करा रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखिए किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लगता है, किसी क्वेश्चन में कम समय लगता है। एग्जाम में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज बराबर टाइम मिलता है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो सबके लिए अलग टाइम होता है, कोई 5 सेकंड में हो सकता है, कोई 50 सेकंड भी लग सकते हैं। ठीक है, सो ऑन एवरेज आपको टाइम लेके चलना है, उसका जरूर ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 9 पे क्या कहा जा रहा है, दीपक विजिट्स हिज फ्रेंड हु लिव्स 4 किलोमीटर अवे बाय बाइक एट 4 PM एंड रिटर्न्स बाय ऑटो लेट नाइट। इफ ड्यूरिंग लेट नाइट द बेस फेयर इंक्रीजेस बाय 20%, फाइंड द अमाउंट पेड बाय दीपक फॉर होल जर्नी। देखो दीपक क्या कर रहे हैं, फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं जो कि केवल 4 किलोमीटर दूर है, किससे जाते हैं बाइक से जाते हैं। ठीक है, तो 4 किलोमीटर अगर दूर है तो 20 का फेयर तो लगना है, 20 फेयर तो लगना ही है, और 8 किलोमीटर तक जो रेट लगता है वो क्या लगता है 3 लगता है, तो 4 किलोमीटर की ही दूरी है तो मतलब 12 रुपए और लगेंगे, यानी यहां पे जो कुल फेयर लगेगा वो कितना लगेगा 32 रुपए का फेयर लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं, जब वापस आते हैं तो ऑटो से आता है, लेकिन लेट नाइट में आता है, ऑटो से वापस आया लेट नाइट में आया, इन्होंने कहा लेट नाइट में आया तो जो बेस फेयर है वो 20% से बढ़ जाता है। वैसे ऑटो का बेस फेयर कितना है 30 है। ठीक है, ये बाइक का रेट मैंने यहां पे निकाला, ऑटो का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो इसको 20% बढ़ाना है तो 10% कितना आएगा 3 आएगा, 20% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि बेस फेयर यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और पर किलोमीटर रेट कितना है 5 है, जाना कितना है केवल 4 किलोमीटर, तो 5 × 4 कितना होगा 20। तो इस वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56 रुपीज आएगा। उन्होंने कहा कि बताइए जो टोटल अमाउंट पेड किया दीपक ने वो कितना था, इसका मतलब दोनों का हमें क्या करना है टोटल करना है, तो 6 और 2 8 और 5 और 3 भी कितना हुआ 8 हुआ, यानी कि 88 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी प्यारे साथियों का प्यारे प्यारे बच्चों का यहाँ पे आंसर 88 आ रहा होगा उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ एक बार कितने लोगों को आ रहे हैं। अब देखो टफ नहीं है डीआई, आप इसको यूं उड़ाओगे, जब आप एग्जाम सेंटर पे होगे और इस प्रकार की डीआई आएगी तो यूं उड़ाओगे, और ऐसी ही आएगी यार। आप देख चुके हो एसबीआई क्लर्क में मैंने आपको जिस तरीके का प्रोडिक्शन बनाया था वैसा ही आपका पेपर आया था, है ना। इवन मैंने ये बताया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, वो भी आपका प्रोडिक्शन मेरा जो प्रोडिक्शन था वो सेम था। लेकिन देखिए ऐसा हमेशा नहीं कि हमेशा ऐसा हो जाएगा, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। और लगभग ऐसा होता है, वो जो पिछले साल के पेपर्स होते हैं उनके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा पेपर आपका आ सकता है, ठीक है। और अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लगभग आप मान लीजिए थोड़ा बहुत बदलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं ना। अगला क्वेश्चन कहा कि एक्सयूवी और सेडान के द्वारा अगर हम लोग 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उनके द्वारा जो किराए होंगे उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है सेडॉन की और एक्सयूवी की। एक्सयूवी को उन्होंने पहले लिखा है, तो देखो एक्सयूवी का डेटा हम लोग निकालते हैं। यहां पे कितना होगा 80, तो बेस फेयर है, 12 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब 8 किलोमीटर 12 के रेट से जाएंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, तो 96 रुपए लगेंगे। फिर 4 किलोमीटर जाएंगे 16 के रेट से, तो कितना लगेगा 64 रुपए और लगेगा।
तो ये रेट हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा एक्सयूवी का रेट। ठीक है, अब हम लोग सेडॉन का निकालेंगे तो 50 हमारे पास बेस फेयर है, 9 के रेट से 8 किलोमीटर जाएंगे तो 72 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 के रेट से 4 किलोमीटर जाएंगे तो 48 ये हो जाएगा, और ये हमारे पास किसका रेट हो जाएगा, सेडॉन का। देखिए जितना ज्यादा आप ओरली कैलकुलेट करेंगे उतना ही आंसर आपको फास्टली मिलेगा। अगर आप ओरल कैलकुलेशन कम करेंगे, एक एक चीज लिख के करेंगे, तो और जो समय आपका है वो और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप देखो इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो 160 हो गया, और 160 में 80 जुड़ेगा तो ऊपर कितना आएगा, 240 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ते हैं, ये 80 4 120, 120 में 50 जोड़ेगा तो कितना, 170। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बची, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 24:17। ठीक है, और 24:17 कहां पे चमक रहा है भैया, ये चमक रहा है पहले ही ऑप्शन में। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10। तो जल्दी से एक बार बताओ सभी लोग, एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर क्या आप सभी का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, आ रहा होगा यार। इतना अगर आपने 9 क्वेश्चन सही कर लिए तो 10वां तो कर ही लोगे यार, भरोसा है ना। चलो जल्दी जल्दी करते रहेंगे। देखो जहां पे हम लोगों को खींचना होगा, जहां पे स्पीड बढ़ानी होगी, वहां फटाफट से स्पीड भी बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहां पे क्वांटिटी वाली इनइक्वलिटी है। अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको रखा है, मैं 1-2 सेशन में और रखूंगा बीच में, ताकि एटलीस्ट अगर आती है तो आपका प्रैक्टिस हो जाए। जनरली ये मेंस में आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभार ये देखा गया है कि प्री में भी पूछी गई है। ठीक है, कुछ सेफ्टी के एग्जाम में ऐसा देखा गया कि प्री में भी पूछी गई, तो बहुत इंपॉसिबल सी चीजें नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, आप लोग आराम से क्या करोगे, कर लोगे। तो देखो क्वांटिटी 2 तो सीधा सॉल्व करके दिए तो कुछ करना नहीं, केवल क्वांटिटी 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ काउज इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, a milkman buy 2 cows for ₹840. He sells the first at rupees this and second rupees this. चलो भैया, इन्होंने कहा कि जो पहली काऊ है, ठीक है, पहली काऊ के बारे में बताया गया कि उसको क्या किया गया, 32% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 32% का आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए, और फ्रैक्शन नहीं निकालना है तो बिना फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 32 को, तो देखिए 8 बार जाएगा 4 से, और नीचे कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25/8 आएगा। और पहली को प्रॉफिट पे बेचा गया, इसका मतलब है कि 25 पे 8 का प्रॉफिट, और 25 पे 8 के प्रॉफिट का मतलब है कि 25 का वस्तु जो है वो कितने पे बेचा गया, 33 रुपए में बेचा गया। सेकंड को 10% लॉस पर बेचा गया, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि 10 का जो आर्टिकल है वो कितने में बिका, 9 रुपीज में बिका। 10 का आर्टिकल कितने में बिका, 9 रुपीज में बिका। अब इन्होंने कहा है कि पूरा जो ट्रांजेक्शन है उसमें ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि जो टोटल हमारे पास सीपी है और जो टोटल एसपी है उसकी संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देखो क्या यहाँ पे टोटल सीपी और एसपी की संख्या बराबर है, आइए देख लेते हैं। 25 में 10 जोड़ेगा कितना आएगा, 35, और 33 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 43। तो एसपी और सीपी बराबर नहीं आ रही, तो पहले कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप देखो, मान लीजिए इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अगर हम 13 में 18 जोड़ें तो क्या हमारे पास 45 बनेगा, आप कहोगे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको काम करना पड़ेगा कि हमारा काम इसी तरीके से हो जाए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो देखो और क्या कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूं आपको, वो समझ लो। उन्होंने हम लोगों को बताया कि देखें, अगर हम इसको मान लें कि ये पहले की सीपी है, ये दूसरी की सीपी है, यानी वो हम लोगों को बताया है कि 25x प्लस 10y, ठीक है, ऐसे समझ लो, 25x प्लस 10y बराबर है 33x प्लस 9y के। ठीक है, ऐसे तो समझ सकते हो ना, आप कहोगे हाँ। इसका फायदा क्या होगा, देखो इसको वहां पे ले जाओ और इसको यहां पे ले आओ, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, केवल y बचेगा, और इसको वहां पे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 8x होगा। यानी कि अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि x और y का अनुपात बताओ, ठीक है, देखो y यहां पे आएगा, 8 यहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1:8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें 1 से गुणा कर दो, ठीक है,
और इसमें 8 से गुणा कर दो तो आपका काम हो जाएगा। नहीं भी करना तो अब आपको यहां से भी चीजें मिल जाएंगी। देखो उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा है डिफरेंस निकालना है किसके बीच, सेलिंग प्राइस के बीच, और सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस निकालना है तो भैया सीधी सीधा निकाल लेते हैं, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा अगर हम 8 से गुणा करेंगे, चलो इसको पहले ठीक है, ये हमारे पास यहां पे 10 है, इसको हम लोग ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, यहां पे ही कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास 25 और 33 ही रहेगा, और इसकी बात अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 80 और 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो कि 80 और 25 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया 105 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 105। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 840 रुपए दी है, कितनी दी है 840 और रुपए हमें दी गई। और पूछा क्या है एसपी का डिफरेंस, एसपी का डिफरेंस मतलब इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर अगर हम करें, देखो 72 से 22 चला गया तो 50 बचा, 11 और घटा दो तो कितना बचेगा 39 बचेगा, मतलब हम लोगों को 39 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। पहले बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई या फिर नहीं आई? दोनों की जो एसपी है उनका डिफरेंस निकालना है, और दिया गया है हमें कितना, दिया गया है हमें 105 यूनिट की वैल्यू। तो बस अब आपको क्या करना है, केवल और केवल कैलकुलेट करना है। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करके आपको दे देता हूं। आपको मैंने बहुत बार बताया कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है वो कहां पे आता है, ऊपर, और जिसकी वैल्यू हमें दी जाती है वो कहां पे आता है, वो आता है नीचे। तो 105 यहां पे आपके डिनोमिनेटर में होगा, 39 कहां पे होगा, ऊपर होगा। तो अगर हम इससे इसको देखें तो कितनी बार हो जाएगा 8 बार, और 8 का इसमें गुणा करना है। तो अगर 40 होता तो 320 आता, 320 से 8 कम कर दो तो कितना आएगा 312 आएगा। तो यहां पे देखो वैल्यू आ रही है 312 किसकी, Q1 की, और Q2 की वैल्यू कितनी है 300 है। इसका मतलब कंफर्म है हम लोग कि जो Q1 है वो बड़ा होगा किससे, Q2 से। तो आप सभी लोग थोड़ा सा भगवान से प्रे करके जाना कि प्री एग्जाम में आपका क्वांटिटी वाली इनइक्वालिटी नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन टाइम टेकन है। ठीक है, इसमें आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग इसकी बात करते हैं फटाफट से। देखो 12वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है न्यूमेरिकल डिफरेंस इन ईयर्स इन द एजेज ऑफ प्रिया एंड मिंकी। ठीक है, जो डिफरेंस है हमारे पास प्रिया की और मिंकी की एज का, वो किसमें है, इन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल डिफरेंस किसमें दिया गया है, इन ईयर्स में दिया गया है। और सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा पिंकी और मिंकी जो है उनका प्रेजेंट एज इतना है, 12 साल बाद उनका रेशो जो है वो इतना हो जाएगा। चलो पहले हम लोग क्वांटिटी 2 की बात कर लेते थे, क्योंकि क्वांटिटी 1 में तो कुछ दिया नहीं। तो यहां पे बात हो रही है प्रिया की और मिंकी की। ठीक है, प्रिया और मिंकी का पहले वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो रेशो था 3:7, और बाद में कितना हो गया 5:9 हो गया। कब, उन्होंने बताया 12 साल बाद। ठीक है, 12 साल बाद रेशो इतना हो गया। तो देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। 9 से 3 में 27, 7 का 5 में 35, 35 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। यहां पे देखो 12 का 5 में गुणा, यहां पे 12 का 9 में गुणा, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 9 5 का डिफरेंस कितना 4, तो 12 का 4 में गुणा कितना होता है 48। तो यहां पे 48 वैल्यू आएगी। 8 से इसको करेंगे कितनी बार 6 बार। तो देखो जो प्रिया है उनकी वर्तमान उम्र कितनी हो गई 18 वर्ष हो गई, और अगर हम मिंकी की बात करें तो इनकी कितनी हो गई, इनकी 42 वर्ष हो गई, है ना। तो पिंकी की वर्तमान उम्र आ गई, मिंकी की वर्तमान उम्र आ गई, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो किसमें आएगा, ईयर्स में आएगा। आएगा कि नहीं। अब दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि ये तो हमें कंफर्म है कि Q1 की जो वैल्यू है उसमें जो मिंकी है और जो पिंकी है इन दोनों का डिफरेंस ईयर्स में आएगा, लेकिन वो क्या होगा, क्या ये आपको पता है। जैसे इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ले तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी। मतलब ये हुआ कि जब आप इनको कंपेयर करोगे तो वैल्यू बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है इसका मतलब हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, कांट बी डिटरमाइन या फिर नो रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कांट बी डिटरमाइन या फिर नो रिलेशन कहते हैं, क्योंकि एक ही जगह ऐसा सिंबल तो बनता नहीं है Q1 ग्रेटर इक्वल लेस Q2,
क्या ऐसा कोई सिंबल बनता है? आप कहोगे नहीं, ऐसे सिंबल पे हमेशा हम लोग किसके साथ जाते हैं? CND के साथ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। कहा जा रहा है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन liters that should be mixed in the mixture so that resulting mixture has 40% milk in 60 liter mixture the ratio of milk and water is 1:3। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 60 लीटर हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 1:3 है। कितना भैया? 1:3 है। ध्यान से समझना, तुरंत हो जाएगा अगर आपको आता है तो। इन्होंने कहा कि हमें मिल्क मिलाना है, ठीक है, और मिल्क ऐसे मिलाना है कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 40% हो जाए। 40% का मतलब क्या होता है? 40 यहां पे 40 आएगा तो यहां पे कितना आएगा? 60, यानी कि 2:3। पहले था 1:3, अब हो जाए 2:3। और मिलाया क्या है? मिल्क मिलाया है। क्या मिलाना है? मिल्क मिलाना है। अगर मिल्क मिलाना है तो वाटर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। भैया नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वाटर क्या है? कांस्टेंट है। तो कितना मिलाना है? तो आप कहोगे 1 यूनिट, और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। 3 और 1 4, 4 बराबर कितने के? 60 के। अगर 4 बराबर 60 के है तो 1 बराबर कितने के आएगा? तो आप कहोगे 15 के। तो ये 1 यूनिट बराबर आ गई कितने के? 15 लीटर के। यानी कि Q1 हमारे पास कितना आ गया? 15 लीटर आ गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या? Q2। उसकी भी पूरी की पूरी इक्वेशन हमें दी है, तो जल्दी से हम लोग Q2 को और फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि Q2 का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इफ इन 75 लीटर मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। देखो हमें क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है, और 75 लीटर मिक्सचर है और मिल्क और वाटर का रेशियो तो हलवा क्वेश्चन हो गया। तो 3 और 2 कितना हुआ? 3। 3 बराबर 75 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा? 25 के। और अगर 1 बराबर 25 के तो मिल्क की क्वांटिटी क्या आएगी? भैया 1 यूनिट है तो 25 लीटर आ जाएगी। तो यहां पर जो मिल्क की क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? 25 लीटर आएगी। और वहां पे हमसे पूछा था कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट शुड बी मिक्स्ड, कितनी मिक्स्ड की जाना चाहिए? तो वो अब आप देखो यहां पर 15 लीटर है, यहां पर 25 लीटर है, यानी आप क्लियरली कह सकते हैं कि Q1 जो है यहां पे छोटा है किससे? Q2 से। ठीक है, और ये कहां पे किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर यहां पे Q1 इज लेस देन Q2 आ रहा होगा, उन सभी का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एक बार बताओ सभी लोग जल्दी से कि क्या आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, बताओ जल्दी से सभी लोग, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है या जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन है इनका आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? आप कहोगे बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब देखो अंतर क्या है, आपने क्वांटिटी 1 सॉल्व किया, क्वांटिटी 2 सॉल्व किया, मतलब जितने समय में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे उतने समय में कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा? 1 क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर क्वांटिटी वाले 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको इसको अंतिम में सॉल्व करना है, मतलब लास्ट में आपको सॉल्व करना है, इनिशियल में आपको सॉल्व नहीं करना है। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी रहेगा आपके पास क्या? आसान। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल नंबर किस पे? 14 पे। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है परसेंटेज ऑफ सीमेंट इन मोर्टार 900 kg ऑफ मोर्टार कंसिस्ट ऑफ 45 सैंड, 171 kg ऑफ लाइम एंड द रेस्ट इज सीमेंट। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ सीमेंट निकालना है इन मोर्टार। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो मोर्टार है वो कितना है? 900 kg है। ठीक है, मोटर की बात करें तो कितना है? 900 kg है। इसमें 45% क्या है? उन्होंने कहा बालू है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो 45% सैंड यानी कि बालू। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 45% कैसे निकालोगे? तो देखो 50% मतलब आधा 450 आएगा, और 5% कितना आएगा भाई? आधा करो 10% का तो 45 आएगा। तो 450 से जब आप 45 माइनस करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी? तो आप कहोगे 405 किलोग्राम। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने सीधी सीधी हमें दे दी। क्या उन्होंने कहा कि इसमें जो लाइम है वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 171 kg है। कितना है? 171 kg। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे ये हमारे पास 576 हो गई।
अगर मैं आपसे कहूं कि रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहोगे देखिए यहां से 24 और 300 और यानी कि 324 वैल्यू हमारे पास बच गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सीमेंट। तो सीमेंट कितना हो गया, 324 kg हो गया। उन्होंने अगर हमसे क्वांटिटी पूछी होती कि कितनी क्वांटिटी है, तो हमारा आंसर 324 kg हो जाता। लेकिन उन्होंने भैया पूछा है क्या, परसेंटेज। क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा। लेकिन अभी मैं परसेंटेज निकाल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं क्वांटिटी 2 को एक बार पढ़ना चाहता हूं कि क्या वहां पर भी परसेंटेज पूछा गया। अगर भैया वहां पर भी परसेंटेज पूछा गया है तब तो ठीक है, और नहीं पूछा गया तो फिर हमें थोड़ा सा और कुछ निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ए और बी दोनों एक साथ 12 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 18 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब वहां पे दिन पूछे गए। तो अब देखो, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो समझना। जैसे यहां पे 324 है, ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में बताना है, तो अपन क्या करोगे, 900 करोगे, इंटू में क्या करोगे, 100 करोगे। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 9 बार। अब 9 से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेटा हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। लेकिन यहां का डेटा परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना, यहां का डेटा आपका परसेंटेज में नहीं है। तो जब यहां का डेटा परसेंटेज में नहीं, तो बाद में आप क्या करोगे, बाद में आप फिर 100 से भाग करोगे उसको परसेंटेज से हटाने के लिए। तो जो भी आपको आसान लगता है वैसा आप कर सकते हो। तो यहां पे देखो 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27 और 9 छक्के 54, तो यहां पे हमारे पास 36 आएगा। और अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 0.36 आएगा। 36% लिख सकते हो, या तो आप लिख लीजिए 36% या फिर लिख लीजिए 0.36, जो भी आपको बेटर लगता है वो लिख लो। क्वांटिटी 2 कैलकुलेट करते हैं तो आसान है। देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 12 दिन में। और अगर हम लोग ए अकेले की बात करें तो ए अकेले के बारे में बताया गया कि वो कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो 12-18 का एलसीएम कितना होगा, 36। पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। दूसरे वाले की कितनी आएगी, 2। तो देखिए दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और ए अकेला कितना काम करता है, 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। और बी से अगर पूरा काम करवाना है तो बी को कितना लगेगा, 36 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 36 दिन। अब आप देखो बी की वैल्यू आ रही है 36, और यहां पे जो हमारे पास Q1 है, जो Q1 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0.36। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको गलती कर देते हैं, वो 36 ही लिख देंगे। और अगर आप इसको 36 ही लिखोगे तो ध्यान रखना ये 36% है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, जब तक दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में ना हो या फिर दोनों परसेंटेज में ना हो। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो साफ साफ नजर आएगा कि Q1 जो है यहां पे आपका छोटा आ रहा है किससे, Q2 से। Q1 इज लेसर देन Q2, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और अब 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी 15वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्वांटिटी वाली इनइक्वालिटी का है। जल्दी से इसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालनी है। इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, इट वुड हैव ब्रॉट ₹20 मोर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जितना सिंपली आप करोगे उतना ज्यादा आसान होगा। इन्होंने कहा कि 100 की जगह अगर हम 8% प्रॉफिट पर बेचते तो कितना होता भैया, 108 होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, 8% लॉस पर बेच दिया, मतलब कितने में बेचा होगा, 92 में बेचा होगा। 100 की वस्तु 108 में बेची जानी थी, लेकिन 100 की वस्तु 2 के से कितने में बिक गई, 92 में बिक गई। मतलब 8% प्रॉफिट पे बिक गई, 8% लॉस की जगह, सॉरी लॉस पे बेची जानी थी। फैन आर्टिकल सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, मतलब 8% लॉस की जगह 8% प्रॉफिट पर बिक जाती है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे 16। ठीक है, क्या कहोगे, 16, मतलब 16 एक्स्ट्रा बिक गई। और उन्होंने बताया कि 20 ज्यादा है, तो 16 बराबर कितने के हो जाएगा, 20 के। पूछे जा रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 16 बराबर 20 के है। हमें वैल्यू निकालनी कितने की, 100 की। ठीक है, 100 कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 20 इंटू 100 अपॉन कितने के, 16 के। तो 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, और 4 से कितनी बार, 20 बार, और 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी Q1 की वो कितनी आएगी, 100 आएगी। अब हम लोगों को निकालना है क्या, Q2। ये Q1 के लिए सॉल्व किया है। इन्होंने कहा कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, इसमें हमें फाइंड आउट करना है। अ मैन सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, नो इशू। अगर वो इसको 20% कम में खरीदता और 25 रुपए कम में बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। 1000 बार ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, इसको भी आप सिंपली ऐसे करोगे कि 20% प्रॉफिट पे हमें क्या करना है, बेचना है। अगर वो 20% कम में खरीदता, यानी कि 80% में खरीदता, ठीक है, और पहले से उन्होंने बताया कितने रुपए अधिक पे बेचता, 25 रुपीज अधिक पे बेचता,
तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है 25% का। 25% का मतलब इसके आधे का आधा प्रॉफिट, तो इसका आधा कितना होगा 40, उसका आधा कितना होगा 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100%। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 20%, यानी कि 20% जो है वो बराबर है कितने के 25 रुपए के। और हमें निकालनी क्या है कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वो भी इनिशियल वाली, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा है 125 रुपए और यहां पे आ रहा है 100 रुपए, यानी कि कंफर्म है कि जो हमारे पास Q1 है वो छोटा है किससे Q2 से। Q1 इज लेसर देन Q2, यानी कि एक बार फिर से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भैया सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अरे समझ में तो आता ही आप सब लोगों को, है ना। समझ में आने की कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आप आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, चलो अगली डीआई आपके सामने आ चुकी है, एक और बेहतरीन डीआई, जल्दी से देखो इसको, मजा आएगा इसको भी देखने में। ठीक है, टफ नहीं है, बस देखने में, कहते ना देखने में, अब वो कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, है ना, पंछी को छाया नहीं फल ला गए थे दूर, तो ऐसे यही है, ये बस देखने में बड़े हैं। ठीक है, होंगे छोटे छोटे, लेकिन जो छोटे होते हैं, जैसे क्वांटिटी वाले क्वेश्चन छोटे थे, है ना, कहते देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो यहां पर भी मैथ में यही होता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर आपको परेशान करते हैं, बड़े बड़े तो फट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो क्या डेटा दिया है, फॉलोइंग बार ग्राफ डिपिक्ट्स द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड दी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दी है। देखो अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है वो समझ लो पहले। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब नहीं समझ पाओगे तो गलत डेटा लोगे। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब है S1 माइनस S2, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम का स्पीड, और S1 प्लस S2 इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, सो ये बात आप ध्यान रखना, ये डेटा हमें दिया है पहले डायग्राम से, और सेकंड में हमें डिस्टेंस बताई गई है, मतलब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वन साइड की दी है, वन साइड डिस्टेंस दी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये आ गया आपके पास पहला क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन, कहा जा रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन इन आवर्स, आवर्स में निकालना है, बाय बोट ए टू कवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है, देखिए ए के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है 448 है। ए के द्वारा चली गई दूरी 448 है, लेकिन एक साइड की है। अब देखो या तो वो इसको डाउन स्ट्रीम में चलेगा या अप स्ट्रीम में। अब ए के आते हैं हम लोग यहां पर, ए का जो डेटा है, तो देखो अप स्ट्रीम में कितना चला, आप कहोगे 14, डाउन स्ट्रीम में कितना चला 16। तो एक बार आप इसको 14 से भाग करोगे और एक बार इसी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे कितने से 16 से, तब जाके हमें क्या मिलेगा, टोटल टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखो 14 तिया 42 और 14 दूना 28, 16 से करेंगे तो यहां पे क्या होगा 16 दूना 32, ठीक है, 8 6 12 128 और 16 अट्ठे होता है 128। तो यहां पे देखो 32 और 28 को क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 घंटे हमारा उत्तर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पे हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बस केवल देखो यहां पे इतना सा कॉन्सेप्ट था कि आपको ये याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको कि अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है। ये आता है तो क्वेश्चन आप यूं उड़ा दोगे। ठीक है, चलो 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करते हैं इसको फटाफट से और बताते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट बी। इन्होंने कहा कि जो बोट ए की स्टिल वाटर में स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट बी और बोट बी की जो स्ट्रीम की स्पीड है उनके बीच रेशो क्या होगा। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले समझना, हमें ए का दो प्रकार का डेटा दिया है, एक तो S1 माइनस S2 का दिया है और एक S1 प्लस S2 का दिया है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बी में बात करेंगे तो बी में भी दो तरीके का डेटा है, एक S1 माइनस S2 का है और एक S1 प्लस S2 का है। ये बात मैंने अभी आपको सिखाई और ना सिर्फ सिखाई है बल्कि आपको समझाई भी है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो यहां से डेटा देख लेते हैं। देखो 14 और 16 ये डेटा हमारे पास कितना है, 14 और 16 है, और बी का देखें तो कितना है 12 और 18 है।
एक बात मैंने और आप लोगों को कई बार सिखाई है कि अगर कभी भी हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन हो तो s1 निकालना और s2 निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ो, 30 आएगा, आधा कर दो, कितना आएगा? 15। तो ये वैल्यू 15 हो गई। दोनों का अंतर निकालो, कितना होगा? 2। 2 को भाग कर दो 2 से, तो कितना आएगा? 1। तो देखिए 15 1 16, 15 और 1 का डिफरेंस कितना? 14। ऐसे हम लोग यहां पे देखें इन दोनों को, तो यहां से भी कर सकते हैं। S1 और S2 की वैल्यू सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो 18 और 12 कितना? 30, आधा कितना? 15। दोनों का डिफरेंस कितना? 6, और 6 का आधा कितना? 3। अब देखो जो उन्होंने कहा वो ले लो। ए की हमें स्पीड ऑफ वोट लेनी, मतलब ए का हमें ये वाला डेटा लेना है, और बी के लिए क्या लेनी है? स्पीड ऑफ स्टीम, मतलब ये वाला डेटा लेना। वो कह रहा है कि 15 और 3 का अनुपात क्या होगा। तो 15 और 3 का अनुपात निकालोगे तो 3 एकम 3 और 3 5 6 15, यानी कि 5:1 आएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब जल्दी से बताओ कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ कितने लोगों का आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट आसान है, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा अब स्पीड भी हम लोगों को क्या करनी है? फास्ट करनी है, क्योंकि जो हमारे पास समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के अंदर हम लोगों को सारे क्वेश्चन क्या करने हैं? कंप्लीट करने। तो जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग समझते रहना। हाँ, अगर कोई मान लीजिए ऐसा रह जाए तो वैसे तो रहेगा नहीं, मैं इतने आराम से आपको समझा रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स देखता हूं और उन पर रिप्लाई भी करता हूं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक बेहिचक कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, जिसमें आप कंजूसी करते हो उसमें कंजूसी मत करना, ठीक है। कोई दिक्कत है तब तो आप कमेंट कर देते, लेकिन एक अप्रिसिएशन भी होता है आपके लिए। सारी फैकल्टी जो काम कर रही है, चाहे वो शाम के का सेशन रहा हो चाहे इसमें, आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर किया करो और बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको मजा आया कि नहीं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो यार अपने आप मेंटर्स से, आप अपने बड़े भाई से, बड़ी बहनों से, ठीक है, जो भी, या अपने टीचर्स से, जो भी आप समझते हो, अगर आप उनसे डिमांड नहीं करोगे तो और मेरे भाई किससे करोगे? बताओ जल्दी से, है ना। तो आप कर दिया करो, आप बता दिया करो कि आपकी ये डिमांड है, वो भी पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट सी टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। देखो सी की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम में सी के द्वारा दूरी कितनी है? तो दूरी है यहां पे 270, ठीक है। और सी की अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखेंगे तो कितनी है? 45। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो यहां पे इतना टाइम लगेगा। और टू टाइम टेकन बाय बोट डी टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, डी के द्वारा अप स्ट्रीम में कितना चला जाता है? डिस्टेंस तो 231 चलनी है, और अगर हम डी की अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो वो कितनी है? 7 है। बस क्या करना है? केबल और केबल इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 9 से ये 5 बार, 9 से ये 3 बार, और 5 से कितनी बार? 6 बार। तो यहां पे तो बचा केवल 6, और इसको देखें 7 तिया 21 और 7 तिया 21, तो 6 और 33, 3 से भाग चला जाएगा। 2:11 हमारे पास यहां पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा। 2:11 एक बार फिर से कहां पे सब चमक रहा है? फिर से ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या होगा? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 19 पर। जल्दी से बताएगा एग्जांपल नंबर 19 जो है इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 का आंसर बताना है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बोट्स दैट हैव देयर स्पीड ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल बोट्स इन स्टिल वाटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या बनेगा आंसर।
चलो भाई जल्दी से बताओ, कर लिया ना कैलकुलेट? क्वेश्चन समझना है। देखो कहा जा रहा है कि उन नावों की संख्या बतानी है जिनकी गति जो है वो शांत जल में, ठीक है, सभी नावों की औसत गति से क्या है, अधिक है। इस क्वेश्चन से एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि यार हमें जितनी भी बोट्स हैं सबका डेटा कैलकुलेट करना है। ए का भी करना है, बी का भी करना है, सी का भी करना है, डी का भी करना है और ई का भी करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं समझा चुका हूं, तो अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा और डायरेक्ट आपको समझ में भी आएगा। बस आपको ये देखना है कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। देखिए उन्होंने कहा कि हमें किससे कंपेयर करना है, नंबर ऑफ बोट्स दैट हैव देयर स्पीड ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल बोट, यानी सभी जगह बोट की स्पीड की बात हो रही है। और बोट की स्पीड का मतलब होता है S1। तो यहां पे हमें S1 निकालना है। तो S1 कैसे आएगा, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2, तो 16 और 14 30, 30 का आधा कितना, 15। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 15। अगर हम B1 में S1 की बात करें तो ये भी कितनी आई थी, 15। यहां पे देखो 45 और 15 60, 60 का आधा कितना, 30। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगी वैल्यू कितना, 30 हो जाएगी, ठीक है। डी में अगर हम लोग बात करें तो 11 7 18, 18 का आधा कितना होता है, 9। तो यहां पे 9 हो जाएगा। और अगर हम ई में बात करें तो ई में कितना होगा, 70 और 40 110, 110 का जब आप आधा करोगे तो कितना आएगा, 55 यानी कि 55 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास सबका S1 आ गया। अब हमें निकालना है इनका एवरेज, ठीक है। इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो देखो एवरेज कैसे निकालो, 15 15 30 30 60, 60 और 50 110, 110 में जोड़ने हैं 14, तो कितना हो जाएगा, 124। इसको भाग करना है हमें, कितनी है भैया वैल्यू, 5 वैल्यू। तो 5 से इसको भाग करना है, तो 5 से इसको भाग कर दो। 5 दूना 10 यानी 5 2 जा 10, बचा कितना 2, 24 5 4 जा 20 बचेगा 4, 5 8 जा 40। तो 24.8 ये हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी। अब वो कह रहे हैं कि बताओ ऐसी कितनी बोट्स हैं जिनकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो, किससे, एवरेज स्पीड से ज्यादा हो। मतलब ऐसे लोग देने जिनका स्पीड 24.8 से क्या हो ज्यादा। तो देखो एक तो ये वाला व्यक्ति है और एक ये वाला व्यक्ति, यानी केवल ऐसी 2 बोट हैं जिनका स्पीड जो है वो सभी बोटों की एवरेज स्पीड से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे हमारा आंसर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। बस दिमाग लगाना था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 20 पर। इफ बोट डी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, इन्होंने कहा कि बोट डी के लिए जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसको 100% से बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि बोट डी के द्वारा अप स्ट्रीम में जो तय करने में लगा समय है वो कितना होगा। तो 231 यहां पे कुल हमारे पास क्या है, दूरी है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें अप स्ट्रीम का टाइम किसके लिए, डी के लिए, तो देखो 11 और 11 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 4, 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो अप स्ट्रीम में ना द स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे S1 जो है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। और S2 की अगर हम लोग बात करें तो वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यही तो आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको क्या 100% बढ़ा देना, 100% मतलब 2 और बढ़ा देना है, ठीक है। जितना है उतना ही और बढ़ा देना, तो इसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि बताए अप स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 9 और 4 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 से इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। सो 5 4 जा 20, बचेगा कितना, 3 हो जाएगा 30, 1 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, तो 46.2। और 46.2 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है। यही हमारा यहां पे क्या है, सही आंसर है 46.2। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों का आंसर 46.2 है उन सभी का जवाब क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो बढ़ते जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब स्पीड बढ़ानी है हम लोगों को, ठीक है। स्पीड क्या करनी है, यहां पे फटाफट से बढ़ानी है। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन इज 120, ठीक है भैया। मानवी ने क्या किया, 40% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन करेक्टली। 120 हमारे पास टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जो पहले 40% क्वेश्चन है उसमें से, सॉरी पहले जो 60 क्वेश्चन है उसमें से 40% का आंसर क्या किया है, सही सही किया है। तो अगर मैं इसका 40% निकालूं तो कितने आएंगे, 24 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 24 क्वेश्चन का आंसर उसने क्या किया, सही सही किया, ठीक है।
आगे उन्होंने कहा कि इन दिस एग्जामिनेशन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग और अनएप्ट एंट्री। ठीक है भैया, अच्छी बात है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ही हैज टू आंसर करेक्टली। इन्होंने कहा कि जो बचे क्वेश्चन है, बचे कितने भैया, 60 ही बचे हैं, इनके में से कितने प्रतिशत को सही करना चाहिए सो दैट सी कैन स्कोर एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 60 इन द टेस्ट। देखो, अगर हमें ओवरऑल 60% चाहिए पेपर में तो कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, 72 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 24 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन और सही होने बाकी हैं, तो आपको 72 से 24 घटा दो तो 22 गया 50 और 2 और गया तो 48, मतलब 48 क्वेश्चन अभी आपको और सही करने। तो आप बताओ 48 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, बस केवल इतना कैलकुलेट करना है। तो ये 4 बार, ये 12 से 5 बार, और 4/5 का मतलब होता है कितना परसेंट, 80%। कितना होता है, 80%। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि रमेश लीव हिज होम एंड वॉक्ड एट द स्पीड ऑफ 9 km/h रीचिंग हिज ऑफिस 20 minutes लेट। If he walked 12 km/h then he 10 minutes early. What is the distance? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया और सीधा शॉर्ट ट्रिक है आपके पास इस क्वेश्चन को करने की कि अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी है तो पहली स्पीड कितनी है, 9 है, ठीक है। दूसरी स्पीड कितनी है, 12 है। तो 9 गुणा 12, दोनों का अंतर कितना है, 3, ठीक है। एक जगह लेट है, एक जगह बिफोर है, तो समय क्या होगा, ऐड। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 60। तो देखिए यहां पे 2 बार, और 3 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 6 बार, और 6 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18। तो 18 किलोमीटर यहां पे क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगला 23वें नंबर का क्वेश्चन। मैंने कहा जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग अपने आंसर फटाफट से चेक करते जाइएगा, ठीक है। यहां पे बताया जा रहा है कि 3 आदमी जो है वो किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है भैया। 3 आदमी जो है वो 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 6 बॉयज कैन ऑल्सो कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 6 बॉयज के बारे में बताया गया कि ये भी 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा जा रहा है कि बताओ 4 आदमी, ठीक है, और 4 लड़के कितने दिन में फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से आपको क्या पता, यहां से इसको निपटा दो, इससे कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो यहां पे अगर हम मेन और बॉयज का रेशो निकालें तो कितना आएगा, 2:1 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 2:1 आएगा। अब हमें बताना है कि ये लोग कितने दिन में करते हैं, ठीक है, यही तो बताना है कि ये लोग उसी काम को कितने दिन में करते हैं। और यहां पे बराबर में आपको करना क्या है, दोनों में से किसी भी एक को लिख लो जो आपको अच्छा लगे। 3 men into 18/1। जो काम ये लोग 18 दिन में कर रहे थे वो ये लोग कितने दिन में करेंगे ये बताना है। और ये लाइन हमें बता रही है कि m की जगह 2 लिखना है और b की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो सीधा हम t निकालते हैं। 3 का दुगना कितना, 6, तो 6 गुणा 18 यहां पे ऊपर वैल्यू होगी हमारे पास। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 का दुगना कितना, 8, 8 और 4 कितना, 12। तो 6 से ये 2 बार, और 2 से कितनी बार, 2 से ये 9 बार। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 days आएगा। और 9 days कहां पे है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 24। अ ह्यूज जार कंटेन्स 2 लिक्विड्स जे एंड के इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है भैया। जे और के का रेशियो में बताया गया है कि किस अनुपात में है, 3:5 में है, ठीक है। जे और के का रेशियो 3:5 में है। 32 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है। देखो कई बार सिखाया कि अगर मिक्सचर निकालेंगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रेशियो अभी भी हमारे पास कितना होगा, 3:5 होगा। एंड रिप्लेस्ड बाय जे, इसके बाद क्या किया गया भैया, जी को मिलाया गया, यानी कि 32 लीटर जे मिलाया गया। रिप्लेस्ड का मतलब अगर क्वांटिटी नहीं दी है तो आपको यह भी मैंने समझाया कि अगर रिप्लेस्ड में क्वांटिटी नहीं दी है तो इसका मतलब है कि जितना निकाला था उतना ही क्या किया गया, मिलाया गया। ऐसा करने पर रेशो कितना हो गया, 5:3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 5:3। अब ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर देखो इसको मिलाया मतलब ये तो चेंज होगा, ये क्या होना चाहिए, नो चेंज। तो नो चेंज के लिए इसको 3 से गुणा और इसको किससे गुणा करना है, 5 से। तो ये रेशो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 9:15। और दूसरा रेशो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास 25:15। कितने का अंतर हुआ, 16 का। 16 बराबर कितने के, 32 के। तो 1 बराबर कितने के, 2 लीटर के।
1 बराबर कितने के 2 लीटर के। पूछा क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज, उन्होंने कहा कि कंटेनर की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का मतलब जितना कंटेनर में लिक्विड भरा था। तो 25 प्लस 15 कितना 40 यूनिट भरा था। 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है, तो 40 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो आप कहोगे 80 लीटर के बराबर होगी। यानी कि कुल जो हमारे पास कैपेसिटी है कंटेनर की वो कितनी है, 80 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले पे 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। चलो, यहां पे कहा जा रहा है कि दो ट्रेन ए और बी हैं, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, दोनों ट्रेन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 350 मीटर, बोथ ट्रेन रनिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स, देन फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सिंपल सी बस इतनी ही बात है। पहले की जो लंबाई है वो 350 है, दूसरे की लंबाई हम लोगों को पता नहीं, वो निकालनी है, यानी कि एल बी हमें निकालनी है। अगर हम लोग स्पीड की बात करें, अपोजिट में ऐड होती है, तो 90 और 108 इन दोनों को आप ऐड कर लो। 90 प्लस 108 कितना होगा, 198 सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, 198 सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। 198 किलोमीटर प्रति घंटे में है, ऊपर का डिस्टेंस मीटर में है, तो तुरंत 5/18 से गुणा भी कर देते हैं। और बराबर में जो समय दिया है वो कितना दिया है, 18 सेकंड दिया है। बस कैलकुलेट करना है। तो इस 18 से 18 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और 198 का 5 में गुणा करो, 200 का 5 में करते तो 1000 आता। 10 हम लोग क्या कर लेते, कम कर लेते, मतलब 990, तो 350 प्लस एल बी बराबर है 990 के। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को एल बी की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, 640 मीटर। ठीक है, 640 आपको कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इसके ऑप्शन भाई सब गायब हो गए, थोड़े से अच्छे से नहीं दिख रहे हैं आपको, है ना, नीचे कहीं छुप गए हैं। तो 640 ऑप्शन नंबर ए में ही है। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आएगा। तो यहां पे एल बी की वैल्यू कितनी हो गई, 640 हो गई। अगला क्वेश्चन, चलो ये तो भैया धुआं धुआं कर दे, तो आप इसको देखते ही देखो, कोफिशिएंट बराबर है तो माइनस प्लस यानी कि क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, और नीचे वाले में भी क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। 15 का 2 में 30, गुणा करने पर लाना है 30, जोड़ने पे लाना है 13, यानी कि 10 और 3 वैल्यू बनेगी। और यहां पे देखो 12 का 2 में करोगे तो 24, और 8 दिया 24, 8 3 11, तो यहां पे 8 और 3 आएगा। इससे कंपेयर करोगे तो बड़ा आएगा, इससे कंपेयर करोगे तो देखो 10 8 से बड़ा है, और 8 3 से क्या है, बड़ा है। मतलब एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा, इसका मतलब दोनों मुंह गिर पड़ा, यानी क्या हो गया आंसर, सी एंड डी हो गया। ये तो बताया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 27। फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। तो माइनस प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस आता है, और प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस प्लस आता है। ठीक है, गुणा करने पर 21, जोड़ने पर 10, यानी कि 7 और 3 हमारे पास वैल्यू बनेगी। गुणा करने पे 21 लाना है, घटाने पे 4 लाना है, तो फिर भी 7 और 3 बनेगा। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव से हमेशा बड़ा, और 3 से 7 और 3 बड़ा या फिर बराबर। तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, या तो x बड़ा है या फिर बराबर है किसके, y के। तो ये रिजल्ट हो जाएगा। और ये कहां पे है, ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 28वां क्वेश्चन। कोएफिशिएंट अलग अलग है, ध्यान रखना पड़ेगा। 6 का 3 में गुणा करोगे 18 आएगा, और माइनस माइनस है यहाँ पे। ठीक है, जब माइनस माइनस होता है तो आपको पता है कि जो साइन हमारे पास होते हैं वो क्या आते हैं, प्लस माइनस आते हैं। ठीक है, माइनस माइनस में क्या आता है, प्लस माइनस, तो प्लस प्लस में क्या आता है, माइनस माइनस आता है। ठीक है, 6 का 3 में गुणा करोगे 18, मतलब घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 18, तो 9 और 2 वैल्यू बनेगी यहाँ पे। 50 का 6 में गुणा करोगे 300, मतलब गुणा करने पर लाना है 300, और जोड़ने पर लाना है कितना, 35, तो 20 और 15 वैल्यू हो जाएगी, 20 और 15 हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, और इसको आपको डिवाइड बाय 6 करना है। कर लेते हैं जल्दी से, क्या बनेगा, यहां पर आएगी वैल्यू प्लस का 3, और यहां पर आएगी माइनस का 0.6। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, माइनस का यहां पर बनेगा 36 18, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 दूना 12, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग।
अब आप देखो पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा और माइनस का 0.6 इन दोनों से डेफिनेटली बड़ा होगा। इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पे हमारा x जो है वो बड़ा आएगा किससे, y से, और x बड़ा है अगर y से तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो 29वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच जाते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है कि 2 से इसको आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 24, मतलब गुणा करने पे 24 लाना है और जोड़ने पे 10 लाना है, तो क्या बनेगा 6 4 10 और 6 चौको 24, तो 6 और 4 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, √2 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना दोनों जगह √2 है, तो आप जोड़ें ना जोड़ें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम है। हाँ, एक जगह √2 एक जगह √3 होता फिर जरूर आपको सोचना पड़ता। तो √2 से इसको करें यानी 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 80 बार जाएगा। गुणा करने पर 80 आ जाए, जोड़ने पर 18 आ जाए, ऐसी वैल्यू कौन सी है, ऐसी वैल्यू है भैया 10 और 8। ठीक है, करते हैं कंपेयर। 6 से 10 को 8 को कंपेयर करेंगे, बड़ा आएगा, 4 से भी दोनों बड़े हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि x जो है वो छोटा है किससे, y से, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गए थे, एग्जांपल नंबर 30 पर। यहां पे क्या है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस के केस में क्या आएगा भैया, माइनस माइनस आएगा। ठीक है, 15 का 2 में गुणा करेंगे 30, 10 और 3 बनेगा, तो यहां पर तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर आपको निपटना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 12y² माइनस का 17y और प्लस का कितना 6 बराबर में कितना 0, माइनस प्लस इसका मतलब प्लस प्लस आएगा। और अब आगे आपको सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर जब आपके पास सिंबल क्या है, माइनस माइनस है, और यहां पे क्या है, प्लस प्लस है, तो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है भैया नेगेटिव से। इसका मतलब x से छोटा है किससे, y से। आगे कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं है। चलो खत्म हो गया ये भी, है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया भैया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जिससे आप डरते हैं, कैसलेट DI। चलो बनाते हैं जल्दी से, इसका भी धुआं धुआं करते हैं। कहा गया कि नीचे जो डेटा दिया गया है, अच्छा इसमें हिंदी भी है, तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं मैं एक बार आपको हिंदी भी दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो हिंदी वाले लोग हैं, ताकि वो हिंदी से भी सॉल्व कर पाए, है ना। नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने हिंदी दी थी, अंग्रेजी दे दी, लो लैड मैकाले का प्रमोशन कर रहे हो आप लोग, तो भैया मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वो तो करना ही करना है, मजबूरी है। तमिलनाडु में जाओगे कैसे बात करोगे, है ना। ठीक है, चलो तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिखा दी है मैंने। अब वापस से इंग्लिश पे आ जाते हैं। डेटा बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड अ जू ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे समझ आ गई कि यहाँ पे हमारे पास डेज होंगे। ठीक है, यहां पे डे हमारे पास होगा, दूसरा हमारे पास क्या होंगे, मेल होंगे, और तीसरा जो दूसरा है हमारे पास वो क्या होगा, फीमेल होगा। इतना डेटा तो हमें इतना पढ़ने के बाद समझ में आ गया। मेल फीमेल विजिट कर रहे हैं वीक में। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल मेल टू फीमेल इज 3:2। चलो भैया, टोटल मेल और टोटल फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं लास्ट में लिख रहा हूं। मेल और फीमेल के टोटल मेल और फीमेल का रेशियो में कितना दिया है, वो दिया है 3:2। तो अभी तो इसका हमारे पास कोई काम है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीमेल ऑन फ्राइडे इज हाफ ऑफ द फीमेल ऑन ट्यूसडे। दिन भी लिख लेते हैं, कब से कब है, मंडे टू फ्राइडे है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ये डे भी हम लोगों ने लिख लिया क्योंकि आगे जो कंपैरिजन है वो इसी के बिहाफ पे चलेगा, और जो जो डेटा हमें मिलता जाएगा वो हम इसमें फिल करते जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो ट्यूसडे की फीमेल है, सॉरी फीमेल इन फ्राइडे, फीमेल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की जो फीमेल है वो आधी है किसकी, ट्यूसडे की। मतलब ट्यूसडे में अगर x फीमेल होंगी तो यहां पे कितनी होंगी, x/2 होंगी। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ टोटल विजिटर विजिटेड ऑन थर्सडे। अब देखो अभी तो आपको पता नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो यहां का डेटा होगा और जो यहां इन दोनों का डेटा अगर हम लोग देखें तो ये टोटल का कितना परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। देखो मैं लिखता जा रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे मेरे को कंटेंट मिलता जाएगा मैं सारा फिल करता जाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि टोटल विजिटर ऑन मंडे इज 22.5% ऑफ टोटल विजिटर। ठीक है भैया, यहां की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल विजिटर का कितना है, मंडे की बात हो रही है ना, हाँ 22.5% है। ठीक है भाई, 22.5% है, लिख दिया।
आगे उन्होंने कहा आउट ऑफ विच 120 आर फीमेल। चलो भाई, इसमें से 120 क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो आपको पता है कि यहां से मेल का डेटा आ जाएगा। मेल विजिटर ऑन ट्यूसडे इन 180। लो, ये भी आपको पता लग गया कि मेल विजिटर जो ट्यूसडे में है वो कितना है, 180 है। ठीक है, कितना है, 180 है। इसको भी लिख दिया। ये तो बाकी आपको पता है कि ये डेटा भी हमें यूज करना है आगे। Which is 200% more than male visitor on Wednesday। देखो, वेडनेसडे से ये वैल्यू 200% क्या है, ज्यादा। मतलब यहां पर जो भी वेडनेसडे में वैल्यू आना चाहिए किसकी, ये भी तो देख लो, मेल की बात कर रहे हैं, वो फीमेल की, मेल विजिटर ऑन वेडनेसडे, ठीक है, उससे 200% ज्यादा है। यानी कि यहां पे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए यहां पे वैल्यू ए थी, तो ए का 200% कितना हुआ, 2a होगा। कितना हुआ, 2a, तो कितना हो गया, 3a। 3a बराबर कितने के है, 180 के। तो a बराबर कितने के आएगा भैया, 60 के आएगा। a बराबर कितने के आएगा, 60 के आएगा। अब देखो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। 60 का 200% कितना हुआ, 120, और 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180। तो यहां पे हमें मेल मिल गए कितने, 60। आगे इन्होंने कहा एंड 60 मोर देन फीमेल विजिटर ऑन वेडनेसडे। Male visitors on Tuesday is 180, which is 200% more than male visitor on Wednesday and 60 more than female visitor on Wednesday. ठीक है भाई, ये बात हो रही है हमारे पास किसकी, बात हो रही है मेल कैंडिडेट की, जो कि हमारे पास ट्यूसडे में 80 है। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि ये इससे 200% ज्यादा है, लेकिन इससे कितना, 60 ज्यादा है। और 60 ज्यादा का मतलब ये डेटा हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मेल है वो 200% ज्यादा है, और जो फीमेल है वो क्या है, 60 एंड 60 मोर देन फीमेल। फीमेल से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, और किसमें, वेडनेसडे में। ठीक है, 120 हो जाएगा। ओके, डन। आगे कहा द रेशियो ऑफ मेल विजिटर ऑन ट्यूसडे टू मेल विजिटर ऑन फ्राइडे इज 1:1। देखो किसकी बात हो रही है, ट्यूसडे और फ्राइडे के, इनका रेशियो 1:1 है। मतलब जितना ऊपर रेशियो वैल्यू होगा उतना यहां पे होगा। तो यहां पे 180 है, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। टोटल मेल विजिटर ऑन थर्सडे इज थ्राइस ऑफ टोटल फीमेल विजिटर ऑन फ्राइडे। अब देखो, जो यहां पे फीमेल विजिटर आएंगे उसका 3 गुना करोगे तो यहां के मेल विजिटर आएंगे, तो इसका मतलब अभी तो इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन अ वीक इज 1200। लो, आसान हो गया। ये जब इन्होंने वैल्यू दे दी कि टोटल 1200 है, तो देखो यहां पे आपको क्या क्या डेटा मिल गया। 1200 का 20% कितना आएगा, 240। ठीक है, यानी कि ये डेटा हमारे पास यहां पे होगा 240, और इसमें 180 है। अगर ये 180 है तो ये कितना हुआ, 60 हुआ। तो ये डेटा 60 आ गया, और ये 60 का आधा करना है तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 30। और इन्होंने कहा कि 30 का 3 गुना कर दो, तो यहां पे थर्सडे में क्या जाएंगे, मेल। तो 30 का 3 गुना कितना होता है, 90। तो 90 हमारे पास क्या हो गए, मेल हो गए। अब आप देखो केवल एक डेटा बचा, वो भी निकाल लेंगे, 22.5%। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, 12.5 यानी कि 1/8, और इसके बाद 10% बचेगा, तो 10% तो हो गया 120, और 1/8 अगर हम लोग निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 150, यानी कि 270। तो ये डेटा हमारे पास कितना आ गया, 270 आ गया। फटाफट से एक बार चेक कर लो सभी बच्चे लोग चेक करो जल्दी से, आपका डेटा इतना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि केवल थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास बचा है ना, थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास बचा है। उस टाइमिंग में हम लोगों को क्या करना है, अपने डेटा को कंप्लीट करना है। जल्दी से बताएंगे फटाफट से, सभी का आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा ना। ठीक है, तो बस इस डेटा का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अब इसके बिहाफ पर जो 5 क्वेश्चंस होंगे उनको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये डेटा जितने लोगों का सही आ जाएगा, बस उनका काम जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अभी एक डेटा बचा है, आपको अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो थर्सडे में ये वाला जो डेटा है वो अभी आपने नहीं निकाला, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। ठीक है, देखो कैसे, 1200, 3 और 2 कितना हुआ, 5। 5 बराबर हमारे पास कितने के हुआ, 1200 के हुआ। ठीक है, 5 बराबर 1200 के, अगर 5 बराबर 1200 के तो 1 बराबर कितने का होगा, तो आपको 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी कि 240 के, 24 पंचे 120 होता है। तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा, तो आप कहोगे 480 के, मतलब कुल फीमेल कितनी है, 480 है। तो आप देखो कितनी होगी, 120, 120, 240, 60 और 30, 90। 240 में अगर आप 90 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 330। 70, 80 और 70 कितना होता है, 150।
तो यहां पे हमारे पास इनकी संख्या कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। अब ये डेटा आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलो बढ़ते अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास 31वां क्वेश्चन। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल विजिटर एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर इन 5 डेज। इन्होंने कहा कि 5 दिन में जो एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हैं, एवरेज नंबर ऑफ जो मेल विजिटर हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा। चलिए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो टोटल अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो वो 480 आ रही है, इसका मतलब बाकी हमारे पास क्या होंगे मेल, और दिन हमारे पास कितने हैं, दिन की अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 दिन है, तो 5 से इसको आप भाग कर दो। और यहां पे अगर हम लोग बात करें, देखो 1200 से 400 गया कितना 800, और 80 और घटा दो 800 से तो 720, तो ये 720 डेटा होगा। इसको भी हमें क्या करना है 5 से भाग करना है, और इन दोनों का हमें क्या करना है अंतर लेना है। तो पहली से आप अंतर ले लो, फिर 5 से भाग कर देना। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 20 यहां से तो 500, 220 और 20 कितना 240, यानी कि 240 को आपको 5 से भाग करना है, ठीक है। तो 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो 32वां क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि फ्राइडे में टोटल कितने लोग हैं। तो देखिए अगर फ्राइडे की हम टोटल लोगों की बात करें तो फ्राइडे में पहला डेटा हमारे पास कितना है 180 है, और दूसरे डेटा की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है 30 है। कितना है भैया 30 है, और 180 में जब आप 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा 210 आएगा। कितना आएगा 210 आएगा, और किसी में भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब नन ऑफ दीज हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो 33वां देखते हैं जल्दी से, इसमें क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल विजिटर ऑन ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे में अगर हम लोग मेल विजिटर देखें तो वो कितने हैं 180 है, ठीक है। एंड फ्राइडे टुगेदर, फ्राइडे में अगर हम देखें तो वो भी 180 है, ठीक है। इनका हमें रेशो लेना है किसके साथ, फीमेल विजिटर ऑन द सेम डे, इसी दिन फीमेल विजिटर। तो देखो 60 और प्लस में कितना है 30, तो यहां पे हमारे पास डेटा आएगा 90, और यहां पे कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है। तो यहां पे रेशो कितना बनेगा 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:1, और ये भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा कि जो फीमेल विजिटर है वो सबसे कम कहां पे है। तो अगर हम फीमेल विजिटर की सबसे कम की बात करें तो वो फ्राइडे में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। 35वां क्वेश्चन। टोटल विजिटर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे की बात अगर हम लोग करें टोटल विजिटर की, तो टोटल विजिटर जो वेडनेसडे में है वो कितने हैं 60 प्लस 120 यानी कि 180। कितने भैया 180 है। इन्होंने कहा कि कितना प्रतिशत है किसका टोटल विजिटर ऑन थर्सडे। अगर थर्सडे की बात हम लोग करें तो वहां पे 150 और 90, ठीक है। 90 में अगर हम लोग 150 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240, और इनटू में क्या लेना है 100 लेना है, ठीक है। तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 6 18 6 चौको 24, 3/4 का मतलब कितना होता है 75%, यानी डेटा हमारे पास आ रहा है 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखो अब 6 मिनट अभी आपके और बाकी है ना, और हमारे पास क्वेश्चन कितने बाकी हैं, क्वेश्चन बाकी है केवल 5, ठीक है। चलो जल्दी से इसका दुआ करते हैं। रेशो ऑफ राम एज 3 years एगो टू श्याम एज 4 year हेंस एज 4:7। बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझना इसको। देखो 4:7 हमें रेशो दिया है कब का, राम की 3 साल पहले की एज का और श्याम का 4 साल की बाद की एज का। यानी कि अगर हम इसमें वर्तमान में लेना चाहें तो वर्तमान में इनका एज ये होगा, और अगर वर्तमान में हम इनका लेना चाहें तो इनका कितना होगा इतना होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि आफ्टर 11 ईयर, देखो 11 साल बाद, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस विल बी 8 ईयर, ठीक है। अब इसी को समझ लो, 11 साल बाद इनकी उम्र इतनी होगी, इनकी उम्र कितनी होगी इतनी होगी, और इन दोनों का अंतर हम लोग को कितना दिया गया 8 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया 8 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब देखो कितना हुआ ये 4x, यहां पे 7x है, 7x से अगर 4x घटाओगे तो कितना बचेगा 3x बचेगा, बचेगा कि नहीं। यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, और यहां पे कितनी हो गई 14 हो गई। तो भैया 7 से 14 को घटाओगे तो -7 बचेगा, और बराबर में कितना 8।
तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ राम एंड कुशल, यहां पे एक नया नाम है, आफ्टर 17 ईयर्स इफ कुशल इज 4 ईयर्स यंगर टू श्याम। इसका मतलब पहले हमें श्याम की एज निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे पुट करते तो 7 पन्ना 35, ठीक है। 35 से 7 घटा दो, अगर हम 35 से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। यानी कि जो हमारे पास श्याम है, श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, 28 वर्ष है। श्याम की प्रेजेंट एज है 28 वर्ष, और कुशल के बारे में बताया गया कि वो 4 साल छोटे हैं। कुशल जो है 4 साल छोटे हैं, इसका मतलब उनकी उम्र कितनी होगी, 24 वर्ष होगी। पूछा क्या है कि इनका एवरेज एज बताना है, कब, 17 साल बाद। तो देखो 17 साल बाद इनकी एज इतनी हो जाएगी, इनकी एज इतनी हो जाएगी, ठीक है। 28 में 17 जोड़ोगे कितना आएगा, 45 आएगा, और 24 में जब 17 जोड़ोगे तो 41 आएगा। इनका टोटल अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 86, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 करोगे, यानी कितना आ जाएगा, 86 का हाफ 43। 43 तो हमें यहां पे दिख ही नहीं रहा, 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष छोटा लिया हम लोगों ने, ठीक है। 43, 45, 86 डिवाइड बाय, तो 43 ही आएगा बच्चा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, बाकी सब है ना। तो 43 यहां पे कहीं होना चाहिए, 43 कहीं है नहीं। What will be the average age of Ram and Kushal after 17 years if Kushal is 4 years younger to Shyam? ठीक है, 43 आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लेना फिर भी। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, 37वें नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, पाइप ए कैन फिल 20 आवर्स, पाइप बी इन 15 आवर्स, और पाइप सी के द्वारा जो फिल करने में टाइम लगा है वो the time taken to fill the tank of pipe C that fills the tank is simultaneously opened with pipe A and B is 5 hours। तो पूछा गया है कि अकेले पाइप सी जो है वो कितने में फिल करेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। देखो ए 20 में फिल कर रहे हैं, बी 15 में कर रहा है, और इन्होंने कहा कि अगर तीनों काम करते हैं, मतलब ए बी सी तीनों एक साथ फिल करने पर लग जाते हैं, तो इनको कितना लगता है, केवल 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ये उन्होंने हम लोगों को बताया। तो सबसे पहला काम है आपका इनका एलसीएम का, तो एलसीएम आएगा 60, 20 दिया 60, 15 चौको 60, और 12 पंचे 60, 3 और 4 कितना हुआ, 7, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और सी से हमें पूरा काम कराना है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ आपको घर से भी करने के लिए दे रहा हूं, है ना। तो ये क्योंकि समय सीमा की भी लिमिटेशन है हम लोगों के पास, तो बच्चा ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि इसका आंसर जो है आप सभी मेरे को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आपके रिव्यू का, इन क्वेश्चंस के आंसर्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 38वें नंबर का क्वेश्चन, ये 39वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 40वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी इस सेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यहां पे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और कल हम लोग एक बार फिर से मुलाकात करेंगे सुबह 8 से 11 के सेशन में, जहां पे 8 से 9:30 रोहित सर आपके साथ जुड़ेंगे, और 9:30 से 11 मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो सभी लोग इसी तरीके से बने रहना, मेहनत करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और अपने घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर बे जय एग्जामपुर।